जिंदगी में अगर खुश रहना है तो हमें अच्छे और बुरे इंसान की पहचान करना सीखना पड़ेगा। जो अच्छे स्वभाव का है उसके साथ मित्रता रखें, उससे दोस्ती रखें, उसी के साथ रिश्ता रखें। लेकिन जो खराब स्वभाव के लोग हैं उनसे दूर रहें, उनसे बच के रहें, उनसे झगड़ा भी नहीं करना और उनसे रिश्ता भी नहीं रखना। आज हम बात करेंगे दुष्ट व्यक्तियों के लक्षणों के बारे में कि उनका स्वभाव और लक्षण कैसे होते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि अच्छी पुस्तकों में लिखी ये जानकारी, ये बातें आप तक पहुंचाना, इसका यही उद्देश्य है। क्योंकि हमारा ज्ञान और जानकारी ही जिंदगी में हमें बड़े बड़े संकटों से बचा सकता है, बड़ी मुसीबतों और धोखे से बचा सकता है। तो शुरू करते हैं कि दुष्ट व्यक्तियों के क्या लक्षण होते हैं। दुष्ट व्यक्ति निर्दयी, कपटी, कुटिल और पापों के घर होते हैं। वे काम, क्रोध, अहंकार और लालच के वश में होते हैं। वे बिना किसी कारण के ही सबसे वैर करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी वे बुराई ही करते हैं। वो लेन देन के व्यवहार में झूठ बोलकर दूसरों का हक मार लेते हैं और बड़ी बड़ी झूठी डींगे हाँकते हैं कि हमने जिंदगी में लाखों करोड़ों का दान किया है। इसी प्रकार खाते हैं चना चबेना और कहते हैं कि हम तो रोज 56 भोग खाया करते हैं। मतलब ये कि वो सभी बातों में झूठ बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है लेकिन उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वो जहरीले सांपों को भी खा जाता है, वैसे ही दुष्ट व्यक्ति भी बाहर से तो बहुत मीठा बोलता है लेकिन अंदर से बहुत ही निर्दयी और कपटी होता है। वे दूसरों से बेवजह द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराय धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। ऐसे पापी लोग मनुष्य शरीर धारण करके भी राक्षस के समान ही होते हैं। उनके मन में हमेशा लालच भरा ही रहता है। वो जानवरों के समान ही आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें मृत्यु का भी डर नहीं रहता, उन्हें भगवान का भी डर नहीं रहता। यदि किसी की बड़ाई सुन लेते हैं तो ऐसी दुख भरी सांसें लेते हैं जैसे उन्हें बुखार आ गया हो। और जब किसी को विपत्ति में देख लेते हैं, परेशानी में देख लेते हैं, तब ऐसे सुखी होते हैं मानो उन्हें दुनिया भर का राजपाट मिल गया हो। वो हमेशा अपने स्वार्थ से ही भरे होते हैं और अपने ही परिवार वालों के विरोधी होते हैं। काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। वे अवगुणों के समुद्र, मंदबुद्धि होते हैं और सबकी निंदा करते हैं। जबरदस्ती पराये धन को लूटने वाले होते हैं। वो दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, लेकिन जो गुणी जन हैं उनसे विशेष रूप से द्रोह करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा ही रहता है, परंतु ऊपर से वो बहुत सुंदर वेश धारण करके चलते हैं और बहुत मीठा बोलते हैं। दुष्ट व्यक्ति को कितनी भी अच्छी संगत में क्यों न रखा जाए, लेकिन वो कभी नहीं सुधर सकता। दुष्ट इंसान के साथ आप कितना ही अच्छा व्यवहार करो, लेकिन उसका व्यवहार कभी नहीं बदल सकता। इसीलिए ऐसे लोगों से दूरी ही अच्छी है। जैसे नीम के पौधे को पानी की जगह पर दूध से सींचा जाए लेकिन उसकी कड़वाहट कभी नहीं जाती, वैसे ही दुष्ट व्यक्ति के साथ आप कितना ही अच्छा चलो, लेकिन उसके मन का कपट और कड़वाहट कभी नहीं जा सकते। दुष्ट व्यक्ति बड़ी बड़ी कस्में खाकर भी अपने वचनों को कभी नहीं निभाता। अपने ही मित्र को विपत्ति में देखकर भी दुष्ट व्यक्ति प्रसन्न होता रहता है। दुष्ट व्यक्ति अपनी शक्ति, अपने ज्ञान और अपने धन का उपयोग दूसरों को सताने में और परेशान करने में ही उपयोग करता है। दुष्ट व्यक्ति अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए किसी को भी हानि पहुंचाने से नहीं डरता। दुष्ट व्यक्ति कभी किसी के साथ भलाई नहीं कर सकता। इसलिए विद्वानों, ज्ञानी जनों और नीतिकारों का यही मत है कि एक अच्छे इंसान को दुष्ट व्यक्ति से हमेशा दूरी बनाकर रहना चाहिए और उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहिए।